नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम चैप्टर में हमने काफ़ी टॉपिक पढ़े, रिमाइंडर थ्योरम के भी हमने काफ़ी कंसेप्ट पढ़े और आज इसी नंबर सिस्टम में ही हम जो एक और कंसेप्ट समझेंगे वो है कंजिक्यूटिव रिमाइंडर। कंजिक्यूटिव रिमाइंडर, अब ये क्या बला होती है भाई? बला कुछ नहीं है, जैसे हम भाग करते हैं ना किसी संख्या को, तो हम जैसे एक सीधा सा प्रोसेस होता है ऐसे, राइट। और इसी प्रोसेस को उल्टी नज़र से देखना वो है कंजिक्यूटिव रिमाइंडर। नहीं समझ में आएगा ऐसे, चलो कर लेते हैं। देखो, कोई भी एक संख्या है, फॉर एग्जांपल 5716, जो हमारे गुरुजी ने एग्जांपल ले रखा है वही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। इसको 13 से काटने पर रिमाइंडर क्या आता है? या कोई और संख्या ले लो यार, 8000 ले लो, या कोई भी ऐसी संख्या ले लो, उसको जैसे 16 से काटना है, या 16 से तो पूरी पूरी कट जाएगी, 15 से काटना है, ठीक है, उसको मैं बताऊंगा। अब जैसे ये संख्या है, इसको 13 से काटना है, तो काटो भाई। 13 एकम 13, कितने पे जाएगा? 13 दूनी 26, 13 तीय 39, 13 चौक 52, 4 पे जाएगा। 57 में से 52 जाएंगे, बचेगा रिमाइंडर 5। इसको एक उठा के यहाँ रखा। आपको लगेगा ये क्यों कर रहे हैं यार, ये बेसिक प्रोसेस, अभी उल्टा प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है। 13 तीय 39, 3 पे जाएगा, बचेगा रिमाइंडर कितना? रिमाइंडर बचेगा 12। एक 6 ये ले लिया, 126 बच गया। अब 13 7 कितना होता है? 7 तीय 21, 7 और 2 9 ना भाई, 13 8 13 निम्न ले लेते हैं, 27 2 9 और 2 11, 13 निम्न 117। 117 126 में से 117 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई? 117 जाएंगे तो 9 बचेगा। अच्छा जी, ये तो हमारा भाग देने का तरीका होता था, स्कूल टाइम में सीखते आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंजिक्यूटिव रिमाइंडर की बात बोली गई है, वो कंजिक्यूटिव रिमाइंडर कौन से हैं? वो रिमाइंडर है, पहला जो रिमाइंडर आया था जब हमने भाग की तो रिमाइंडर बचा था 5, फिर हमने पावर लेके आगे सोल्व किया था। दूसरा जो रिमाइंडर आया, इस संख्या में से इसको घटाया, जो संख्या आई वो हमारी ये रिमाइंडर आया, ठीक है जी। फिर हमने यहाँ से पावर एक, यहाँ से एक संख्या ली, फिर भाग किया, और तीसरा लास्ट में रिमाइंडर आया 9। तो ये होते हैं वैसे 5 12 और 9, ये हैं हमारे कंजिक्यूटिव रिमाइंडर, ठीक है जी। लगातार संख्याएं, लगातार रिमाइंडर। एक तो ये लॉजिक हो गया हमारे समझने का कि इन संख्याओं को जो ये ऐसे घटा के ये चीज़ें आई, इनको बोलते हैं कंजिक्यूटिव रिमाइंडर, ये ध्यान रखना। दूसरी बात है, सेकंड जो लॉजिक है वो ये है कि ये जो 52 39 117, मैं बता देता हूँ, 52 39 117, इन संख्याओं में इनका जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वो होगा 13, ये वाला डिवीजर। मतलब क्या है, इनका जो HCF होगा वो इक्वल टू होगा डिवीजर के। अच्छा जी, डिवीजर बोले तो यहाँ पे 13। अब पॉइंट इस सेकंड लॉजिक में समझने का क्या है कि ये जो संख्याएं हैं ये भैया 13 का मल्टीपल है, बिल्कुल है। तो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा? वो भैया ये डिवीजर होगा 13। समझ में आए? अब ये जो प्रोसेस है ना, ये ऐसे इसको, इसमें जो भाग दिया है, इसमें जो ये संख्याएं हैं, इनको हमने देखना, ये रिमाइंडर आया था, फिर हमने एक पावर ली, फिर कितने पे गया, फिर हमने घटाया, ये ऐसी चीज़ें, इन्हीं को यहाँ पे थोड़ा सा उल्टे काइंड ऑफ प्रोसेस में, मतलब उल्टा देखने का नज़रिया बना दिया है। और जो ये रिमाइंडर आ रहे थे बार 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 बार, हम भाग दे रहे थे लगातार एंड तक, तो ये जो रिमाइंडर आ रहे थे ना, इन्हीं को बोला जाता है कंजिक्यूटिव रिमाइंडर। बस इतनी सी बात है। अब हम करते हैं क्वेश्चन, फिर आपको और भी अच्छे से पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, 64329 इज डिवाइडेड बाई ए नंबर, किसी नंबर से डिवाइड है, देन देयर आर 3 कंजिक्यूटिव रिमाइंडर आते हैं। कौन कौन से हैं वो कंजिक्यूटिव रिमाइंडर? 175 114 213। फाइंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ दैट डिवीजर, जो डिवीजर आएगा उसका सम निकालना है। अच्छा, मैंने अभी अभी आपको ये सारा प्रोसेस बताया है कंजिक्यूटिव रिमाइंडर, ठीक है। ये कोई संख्या है डी, अच्छा, इससे भाग करना है 64329 को। इसने हमें गिवन क्या है? डिवाइडेड बाय द नंबर, देन देयर आर कंजिक्यूटिव रिमाइंडर। रिमाइंडर आ रहे थे, राइट, रिमाइंडर आ रहे हैं 3 कंजिक्यूटिव, मतलब ये डी ने किसी संख्या में भाग दिया होगा 360, क्योंकि 3 डिजिट के रिमाइंडर आ रहे हैं ना, तो इस संख्या को भाग दिया होगा, चाहे 4 पे दिया हो, चाहे कितने पे भी दिया होगा, हमें नहीं पता। जो रिमाइंडर बचा होगा, यहाँ पे कोई संख्या आई होगी, यहाँ जो रिमाइंडर बचा है पहला, वो आया 175।
फिर इस संख्या पे कुछ उतारा होगा या तो, ठीक है, फिर भाग दिया होगा डी ने इस संख्या को, तो रिमाइंडर आया कितना भैया 114, राइट भाई, ऐसे ही तो आया होगा रिमाइंडर। और फिर इस संख्या ने भाग दिया होगा, यहाँ पे कुछ आया होगा, इसमें से ये गई होगी, तो भैया रिमाइंडर आया होगा 213। होप आपको समझ में आया। अब ये संख्या हम कैसे निकालें, तो सबसे पहले निकालो भाई रिमाइंडर, यहाँ पे कोई संख्या हुई होगी तभी तो ये आया होगा ना, तो 643 में 3 डिजिट है ना, 643 में 175 को अगर हम घटा देंगे तो वो संख्या आ जाएगी। 13 में से 5 गए कितना बच गया 8, 13 में से 7 गए कितना बच गया भैया 6, और 6 में से 5 में से 1 गया कितना बच गया 4। ये संख्या 648 रही होगी तभी 175 आया होगा, बिल्कुल। अब क्या करें भाई, अब आगे प्रोसेस करो भाई। एक 175 एक पावर उतार ली होगी यहाँ पे 2, इसको भैया इसमें से 114 घटा दो तो आया 1638। भाई यहाँ पे फिर एक पावर उतार ली कितना 2, तो 1752 बन गया, इसमें से 114 को घटा दो, 12 में से 4 गए कितना बच गया 8, 4 में से 1 गया 3, और यहाँ पे 7 में से 1 गया 6, और ये यहाँ पे 2 गया 1638। एक 1752 में से 1638 को घटाएंगे तो आएगा रिमाइंडर कितना जो हमें गिवन है 114, फिर हमने उतार लिया 9। अब भैया 1149 में से 213 घटा दो, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 11 में से 2 गया 9, 936, यहाँ पे संख्या आई होगी 936, तब आया होगा ये रिमाइंडर 213। तो ये हमारे थे कंजिक्यूटिव रिमाइंडर, ये वाला ये वाला ये वाला। इससे हमने क्या निकाल लिया, हमने ये संख्या निकाल ली, ये जो डिवीज़र के मल्टीपल हैं। तो अभी मैंने पीछे आपको बताया 4 6 8, ये 1638 और ये 936, इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो होगा इज इक्वल टू डिवीज़र। अच्छा जी, अब वो क्या होगा, तो आप इस संख्या को भैया 234 से काटोगे कट जाएगा दोने पे, इसको अगर आप काटोगे तो ये भी कट जाएगा भाई। 1638 को 234 से काटो, मैंने इसका हाफ करके ले लिया ना सीधा। आपको लगेगा कि ऐसे आप सीधा कैसे ले रहे हो भाई, एक आइडिया लग जाता है टर्म्स देख के ही। अब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकलेगा, इसको काट के देखो, ये 230 कितना है 4 है ना, इसको 5 से मल्टीप्लाई, 5 से नहीं 6 से, 6 चौक 24, 7 से 7 चौक 28, 7 से करके देखो, 7 चौक 28 और 2 7 21 और 2 21 और 2 हो गया भाई 23, फिर 2 7 दूनी 14 और 2 16, 1638 आया बिल्कुल, ठीक है। इसको 936 को तो हम 234 पे ये जाएगा कितने पे भाई, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 4 से करके देखो, 4 चौक 16, 4 3 12 और 1 13, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 936। तो इन संख्याओं का हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर होगा वो होगा 2 3 4, राइट। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये होगा इज इक्वल टू डिवीज़र, डिवीज़र कितना आ गया 2 3 4। इनकी संख्याओं का सम पूछा है तो 2 3 4 का सम कर दो भाई, डिजिट का सम, 2 प्लस में 3 5, 5 प्लस में 4 9, 9 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन इतनी सारी कैलकुलेशन आपको पेपर में नहीं करनी है, आपने बस समझना था। होप आप समझ गए होगे। शॉर्ट इसका जो तरीका है वो क्या है, देखो भाई शॉर्ट में क्या है, हमने ये सारी कैलकुलेशन से बचना है। जब हमें यहाँ पे ये संख्या आ गई 648 1638 और 936, तो आप एक बात देखो भाई, ये तीनों संख्याएं कौन सी संख्या से किसके डिविजिबिलिटी रूल से कट रही हैं। पहले हम करेंगे 3 से चेक, 3 का डिविजिबिलिटी रूल पहले हम 9 से करते हैं, क्योंकि जब मैंने इनको देखा तो सीधा सा था, 9 से ये 9 कट जाएगा, 9 का डिविजिबिलिटी लगाएंगे डिजिटल सम, तो ये 9 से 9 कट जाएगा भैया, ये 6 और 3 9 कट जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0। अच्छा जी, ये 6 और 3 ये गया, 8 और 1 9 ये गया, और ये हो गया भैया 6 और 4 10 और 8 18, 18 बोले तो 1 प्लस में 8 9, 9 9 से कट जाएगा। मतलब ये सारी संख्याएं 9 से कटने वाली हैं, इन सब का डिजिटल सम कितना है 9 है। जब इन तीनों नंबर का, जब ये तीनों नंबर 9 से कट रहे हैं तो डिवीज़र भी, तो इनका जो डिवीज़र होगा वो भी तो 9 से कटने वाला होगा भाई, गलत कह रहा हूँ, उनका जो डिवीज़र होगा वो भी 9 से कटने वाला होगा। और अगर वो संख्या 9 से कटती है
तो उसके अंकों का जो डिजिटल सम है वो भी तो 9 ही आएगा। भाई सीधी सी बात है, अगर वो डिवीजर 9 से कटने वाला होगा, 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएं, तो उसके जो संख्याएं होंगी उनका जो डिजिटल सम होगा वो भी 9 होगा। तो 9 होगा तो भैया सीधा सा ऑप्शन था बी ऑप्शन, और इनमें से किसी का भी जो डिजिटल सम है वो 9 नहीं है। बस इतनी सी बात थी। होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आया तो छोड़ देना, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं गाइज। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।